कॉपी है भाई, ये यहाँ पे नोटबुक है, लिखना पड़ता है बहनचोद। गेस व्हाट वी आर जस्ट 984 सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम हिटिंग दी 1K माइलस्टोन। तो लौंडो, जो कोई भी आ रहा है वीडियो देखने, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। आज हम खोलने वाले हैं यूनाइटेड को और सिटी को। ठीक है, हमें पता है भाई कल डर्बी होने वाला है, सालों से चलते आ रहा है मैनचेस्टर डर्बी, है ना। पिछले भाई मैं तुम्हें स्टैट्स बताऊं तो पिछले जितने भी अब तक मैनचेस्टर डर्बी हुए हैं उनमें से 19 सिटी जीता है, ठीक है, 16 यूनाइटेड जीती है और 6 ड्रॉ हुए हैं। लेकिन इस बार जो बुकीज है ना भाई, बुकीज, तुम एक चीज देखो भाई, बुकीज जो होते हैं ना वो भाई डर का माहौल बना देते हैं। मैंने एक चीज देखी है, बुकीज ने बोला है सिटी फेवरेट है। बुकीज के हिसाब से सिटी कल वाले डर्बी में फेवरेट है भाई। बुकीज के हिसाब से तो भाई सिटी होगी फेवरेट, और भाई यूनाइटेड इसी चीज को लेगी भाई ईगो पे। ठीक है, ये सिटी की माँ का बुकीज मारू भाई, हम घर में जाके पहलेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यूनाइटेड ये मैच जीतने वाली है भाई। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड और सिटी का लाइनअप क्या होगा, इंजरीज क्या है, थोड़े लाइक स्टैट्स वगैरह देखेंगे पिछले। तो मतलब देखते हैं यार क्या कुछ हो सकता है कल, है ना। तो भाई एमी रोम ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोल दिया भाई, लाइक बढ़िया तरह से अच्छे शब्दों में बोल दिया कि कूनिया, डियागो डेलोट और मैसन माउंट ये तीनों बाहर है भाई, इंजर्ड है। कब तक आ रहे हैं पता नहीं। लिसांद्रो मार्टिनेज का तो हमें पता ही है भाई, वो तो मतलब काफी वक्त पहले से ही इंजर्ड चल रहा है। ठीक है, और पेप ने बताया कि भाई मार्मूश इंजर्ड है, वहां से चरकी इंजर्ड है भाई, है ना। स्टोन्स थोड़ा डाउटफुल है। और बाकी प्लेयर्स का तो हमें पता ही है भाई, उनका जो मिडफील्ड में कोवासिच है वो इंजर्ड है, सेविनियो इंजर्ड है भाई, तो बथेरी इंजरीज है सिटी के पास, है ना। तो सिटी के पास एक ऑप्शन है, या तो बेंच स्ट्रोंग रख लो या अपना स्टार्टिंग 11 को स्ट्रोंग रख लो। दोनों चीज तो नहीं होने पा रही भाई, दोनों चीज तो नहीं होने वाली भाई, दोनों चीज तो नहीं होने वाली है ना। क्योंकि तुम्हारे बथेरे प्लेयर इंजर्ड है भाई, उधर से रोड्री थोड़ा डाउटफुल है, स्टोन्स भी डाउटफुल है, तो क्या बच गया भाई। किसको खिला रहे हो भाई। मैं कह रहा हूँ हालैंड को खिला दो भाई, लंबा तगड़ा है, डिफेंडिंग तो कर ही लेगा भाई, अटैकिंग में तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है इतना। एमी रोम ने एक चीज क्लियर कर दिया भाई, बेंदीर खेल रहा है, गोल में होगा बेंदीर। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी लाइक खबरें आ रही थी कि लेमंस के लिए लोग बोल रहे हैं कि लेमंस को स्टार्ट करना चाहिए भाई। वो 23 साल का बंदा, अभी उसको 2 हफ्ते हुए हैं आए हुए, और तुम उसको इतने बड़े मैच में उतार रहे हो। हक देगा भाई वो, हक देगा। कहीं ना कहीं भाई दूसरी तरफ अगर तो अगर अगर देखते हम दूसरी तरफ नजर डालते हैं, तो पेप ग्वार्डियोला ने भाई डोनारुमा के ऊपर ऐसे पत्थर रख दिया भाई, छाती पे। सिर्फ 2 शब्द बोले हैं, रुक जा मेरे भाई, सिर्फ 2 शब्द बोले पेप ग्वार्डियोला ने, क्या, ही इज टॉल भाई, ही इज लाइक अ जायंट भाई, ये लंबा तगड़ा है। डोनारुमा सोच रहा होगा कि भाई इतनी तारीफ कर दी बहनचो, अब हक दिया तो भाई लोड़े लग जाएंगे इज्जत के। तो कहीं ना कहीं डोनारुमा पे भी प्रेशर आया होगा भाई, डेब्यू मैच अगेंस्ट राइवल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, प्रेशर तो है भाई। सबकी नसें चेक होंगी भाई, नर्व्स चेक होंगी हर एक प्लेयर की भाई इस मैच में, क्योंकि ये मोर देन अ मैच है। कहीं ना कहीं ये दोनों टीमों के लिए सिर्फ एक 3 पॉइंट मैच नहीं है भाई, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइड की बात भी आती है भाई, कि सदियों से हमारे बाप दादा बूढ़े हो गए भाई मैनचेस्टर डर्बी खेलते खेलते, क्लब्स के लिए मरते कटते। तो हमें ये जीतना है भाई, उनके प्राइड के लिए, हमारे लाइक क्लब के प्राइड के लिए, क्लब के प्राइड के लिए जीतना है भाई हमें। तो बहुत चीजें होने वाली है भाई कल, तुम जरूर मैच देखना यार। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लाइनअप के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। यूनाइटेड देख, सिटी का लाइनअप क्या है, सिंपल है भाई। सिटी में तुम वेरिएशंस हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लेयर्स इतने इंजर्ड है, लिमिटेड प्लेयर है भाई, तुम्हें वो डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड में वेरिएशंस कहीं ना कहीं हो सकते हैं। लाइनअप पे जाने से पहले मैं तुम्हें क्विक 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 चीजें बता देता हूँ भाई। अभी तक जो चल रहा है 4-5 मैचेस में प्रीमियर लीग के, जो लाइक जो हालत यूनाइटेड की चल रही है, जो हालत सिटी की चल रही है भाई। यूनाइटेड 4 पॉइंट्स के साथ भाई 9th पोजीशन पे है, एक जीती है, एक हारी है, एक ड्रॉ की है। दूसरी तरफ सिटी भाई 13th पोजीशन पे है, ठीक है, वो लोग एक मैच जीते हैं और 2 मैच बैक टू बैक हारे हैं। तो भाई मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं सिटी के लिए भी अच्छी नहीं है, और चीज़ें कहीं ना कहीं यूनाइटेड के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर हम पिछले मैचों की बात करते हैं भाई, ग्रिम्स बे के अगेंस्ट तुम्हें पता है क्या हुआ, बर्नसले के अगेंस्ट भी भाई ब्रूनो भैया लास्ट में पेनल्टी मार देते, अदरवाइज वहां भी
वो मैच कहीं ना कहीं ड्रॉ हो जाता। और अगर हम लोग लास्ट मीटिंग की बात करें भाई, यूनाइटेड और सिटी की जो लास्ट मीटिंग हुई थी वहाँ 2-1 से यूनाइटेड जीती थी भाई। एमएड डियालो ने वो मारा था भाई कीपर के ऊपर से, वो लाइक मैजिक भाई, मजा आ गया था वहाँ कसम। लिटरली कॉपी है भाई, ये यहाँ पे नोटबुक है, लिखना पड़ता है बहनचोद। और स्टेट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि भाई पिछले 10 हेड टू हेड यूनाइटेड और सिटी के बीच में जो हुए हैं उसमें क्या फेवर मिला है कि भाई 6 बार है ना होम टीम जीती है और 4 बार ड्रॉ हुआ है। तो मैं तो ये सब स्टैट्स है भाई, ये सब स्टैट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लाइक इन चीज़ों को दिमाग में रख के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कल कौन जीत रहा है। अब भाई तुम ये लगा के चलो सिटी के प्लेयर सारे इंजर्ड हैं, पिछले 10 मैच सिटी जीतती आ रही है, तो तुम्हें क्या लगता है ये वाला जीत जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है ना। टफ मैच होने वाला है बहुत। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एज दूंगा भाई यूनाइटेड को भाई। वैसे तो मैं सिटी फैन हूँ कहीं ना कहीं, पेप ग्वार्डियोला की वजह से बारसा फैन हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक एज मिल जाता है भाई सिटी के लिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा है भाई यूनाइटेड ये मैच लेके जाने वाली है, ठीक है। बहुत प्रेशर होने वाला है रूबन एमिरोम के ऊपर भाई, क्योंकि अगर वो ये मैच हारता है तो इतनी गालियां पड़ने वाली है, इतनी गालियां पड़ने वाली है भाई, जो लाइक वही सोच सकता है, हम तो सोच भी नहीं सकते। और अगर पेप ग्वार्डियोला हार जाता है, सिटी हार जाती है, तो पेप को इतना कुछ वो फर्क नहीं पड़ता भाई ना, क्योंकि सिटी की कंडीशन ठीक चलती आ रही है। लेकिन यूनाइटेड जो ताम झाम से गुजर रही है पिछले कितने सालों से ना, जो उनकी लाइक परफॉर्मेंस चल रही है टीम की, क्लब की, है ना, जो वो कर रहे हैं वो भाई उनको कहीं ना कहीं मड में लेके जा चुका है, धस चुके हैं भाई वो। और एमिरोम से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो भाई यहाँ एमिरोम को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ ये एक 3 पॉइंट मैच नहीं है, उसके लिए तो भाई ये बहुत कुछ है, उसे जीतना पड़ेगा। तो अब चलते भाई क्विक लाइनअप की तरफ, मैं तुम्हें 2-3 लाइनअप दिखाऊंगा लोंडो की सोच के हिसाब से। कुछ लोग सोचते हैं एमड डियालो को भी खिलाए, कोबी माइनू को भी खिलाए, ब्रूनो को भी खिलाए, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हें कुछ लाइनअप्स दिखाऊंगा। पहला लाइनअप ये रहा भाई हमारे सामने, यहाँ पे सेस्को अप टॉप स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एमड डियालो और एम्ब्यूमो खेल रहे हैं भाई एज अ 10। लेफ्ट साइड में खेल रहा है तुम्हारा डोरगू, राइट साइड में खेलेगा माजरुई, जो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, माजरुई के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तुम्हारी डबल पिविट होंगे कैसीमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस, और तुम्हारी बैकलाइन होने वाली है लूक शो, डिलिक्ट और यूरो। और तुम्हारे गोल में तो भाई बेनदीर होने ही वाला है, जो एमिरोम ने बोल दिया है। तो तुम यहाँ पे एक एक चीज देखो भाई, एक चीज देखो, तुम्हें क्या गड़बड़ लग रही है? मुझे यहाँ पे सिर्फ एक गड़बड़ लग रही है। मैं चाह रहा हूं भाई कि तुम ब्रूनो को एज अ नंबर 10 खिलाओ, जहां पे वो अपना बेस्ट दे सके भाई इतने बड़े मैच में, ठीक है। बहुत लोगों के हिसाब से ये परफेक्ट है, बहुत लोगों के हिसाब से ये परफेक्ट, और देखा जाए तो ये ठीक है भाई, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं ये ठीक है। बट मेरा मानना है कि भाई ब्रूनो खेलना चाहिए नंबर 10, ब्रूनो नंबर 10 खेलना चाहिए, अगर तुम चाहते हो ब्रूनो का असली गेम बाहर आए, ठीक है। उसी के साथ तुम ये देखो दूसरी फॉर्मेशन, एक इस फॉर्मेशन में हमने क्या किया है, इस फॉर्मेशन में हमने किया है कि भाई मिड में से हमने ब्रूनो को डाल दिया है एज अ नंबर 10, ठीक है। एमड डियालो को डाल दिया है राइट साइड में, माजरूई को हटा दिया है, और मिड में कैस के साथ हमने डाल दिया कोबी माइनू को, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हिसाब से ये फॉर्मेशन भी बढ़िया है, लेकिन एक चीज जो मेरे को बहुत ही अजीब लग रही है, एक प्लेयर की जो कमी लग रही है भाई इस फॉर्मेशन में, वो है माजरूई। माजरूई भाई ऐसा प्लेयर है, ऐसा प्लेयर है जो भाई लिटरली कुत्ता है, कुत्ता इन दी सेंस वो भाई कुत्तों की तरह भागता है ना, इंटेंसिटी दिखाता है भाई वो गेम में, है ना। तो कहीं ना कहीं माजरूई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई तुम्हारा लेफ्ट साइड से डोरगू फटेगा, सबको पता है भाई डोरगू निकलता है पूरा आगे भागेगा भाई। अगर उस वक्त तुम्हें काउंटर पड़ता है तो कहीं ना कहीं माजरूई इतना फटता नहीं है भाई, वो नॉर्मल सा रहता है, ऊपर नीचे सेंटर में रहता है थोड़ा, है ना, राइट साइड पे। तो कहीं ना कहीं वो पीछे आएगा भाई, 4 एट दी बैक बन सकती है। लेफ्ट साइड हमारे लूक शो हो गए, जो मतलब 3 सेंटर बैक में जो खेल रहा है लेफ्ट साइड, तो वो लेफ्ट साइड चला जाएगा। यूरो डिलीट हमारे बीच में हो गए, और हमारा राइट साइड हो गया भाई माजरूई। तो माजरूई का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, वो तुम्हें अटैकिंग भी देगा, डिफेंसिव भी देगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो कहीं ना कहीं फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से जो लाइक लाइनअप होना चाहिए यूनाइटेड का, जिस सेटअप के साथ यूनाइटेड को खेलना चाहिए, वो ये है भाई। सेस्को को खिलाओ तुम अप टॉप, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। एम्ब्यूमो को खिलाओ और ब्रूनो को खिलाओ तुम एज अ नंबर 10,
ठीक है, डोरगू को लेफ्ट साइड, कोबी माइनू और कैसीमीरो की तुम डबल पिवट में पेयरिंग करो भाई, ठीक है। माजरूई राइट साइड और हमारे 3 एट बैक में लूक शो, डिलीट और यूरो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ब्रूनो और कोबी माइनू थोड़े सेम उसके हो गए ना, प्ले स्टाइल के हो गए, तो भाई तुम किसको हटाओगे यहाँ पे? अगर तुम यहाँ से माइनू को हटा देते हो, कोबे माइनू को, तो तुम किसको लाओगे यहाँ पे? नहीं ला सकते भाई। तुम यहाँ पे तुम कह दोगे कि उगारते ले आओ, उगारते ले आओ, जो भाई पॉसिबल नहीं है, जो कभी नहीं करने वाला रूबन एमिरोम। तो मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्मेशन होने वाली है भाई। और अहमद डियालो और एक और प्लेयर का नाम लूंगा जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं भाई एज अ सब्सटीट्यूट आके, जर्गजी। ये बंदे भाई तुम इनको एज अ सब्सटीट्यूट लेके आओ। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ भाई कि पिछले अगर तुम मैचेस देख रहे हो ना यूनाइटेड के, है ना, तो वहां पे एक बहुत बड़ी कमी जो हो रही है कि यूनाइटेड का एक्सजी है ना भाई बहुत बढ़िया है। 2.5-3 ऑन एन एवरेज एक्सजी बनता है इनका, इतने चांसेस क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, इतने शॉट्स ले रहे हैं, बट कन्वर्जन नहीं मिल रहा है। तो वो एक कमी थी कि भाई तुम लोग सेस्को को नहीं खिला रहे थे स्टार्टिंग से। सेस्को को लिया क्यों है भाई? तुमने खिलाने के लिए लिया है, बेंच पे बिठाने के लिए लिया है, तो लाइक तुम लेते ही नहीं भाई। तो सेस्को तो भाई खेल रहा है, नो डाउट। अगर तुम्हें जीतना है तुम्हें सेस्को खिलाना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर यहाँ पे कूनिया होता तो मैं कहीं ना कहीं मान सकता था कि एमिरोम कूनिया को एज अ नंबर 9 फॉल्स 9 की तरह खिला देता और सेस्को को वो ले आता एज अ सब्सटीट्यूट। बट अभी सेस्को नहीं, सेस्को है हमारे पास, कूनिया नहीं है, तो सेस्को स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया डिसेंट फॉर्मेशन और लाइक सेटअप है जो रूबन एमिरोम को करना चाहिए। बाकी तो भाई वो मास्टरमाइंड है लोंडा, वो जाने भाई, हम तो बस प्रिडिक्शंस दे सकते हैं। वही भाई दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम बात करते हैं सिटी की, तो सिटी के पास ज़्यादा तामझाम नहीं है भाई करने को, है ना। तो सिटी की फॉर्मेशन हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते इतने अच्छे, बट मैं फिर भी लाइक जो मुझे लगता है होना चाहिए वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि इतने प्लेयर इंजर्ड है, थोड़ा डाउट्स भी है भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो मैं अभी लाइक कुछ बता दूं बाद में कुछ हो, तो मैं डाउट वाले प्लेयरों को भी रख के मैं एक तुम्हें लाइक एक फॉर्मेशन बता रहा हूँ, एक सेटअप बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से सिटी को करना चाहिए। सिटी भाई अप टॉप खिलाना चाहिए हालैंड को, ठीक है। और तुम एक काम कर सकते हो, तुम लेफ्ट साइड फोर्डन को खिला सकते हो, राइट साइड बोब को खिला सकते हो। अगर तुम लाइक विंग्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो तुम इन्हें लाइक थोड़ा कॉम्पैक्ट खिला सकते हो भाई एज अ नंबर 10 हालैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। मिडफील्ड पेयरिंग होगी तुम्हारी, रोड्री रहेगा तुम्हारा एक डीएमएफ, ठीक है। उसके ऊपर रहेंगे राइंडर्स और सिल्वा। लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ राइंडर्स को, राइट साइड रख रहा हूँ मैं सिल्वा को। क्योंकि भाई हम जानते हैं अगर लाइक सिटी मिडफील्ड डोमिनेट कर रही है ना तो सिटी मैच ले जाएगी भाई। टोटनम ने सिटी को कैसे तोड़ा तुम्हारे हिसाब से? टोटनम ने भाई मिडफील्ड डोमिनेट नहीं करने दिया सिटी को, और वहीं से टोटनम 2-0 से जीत जाती है। तो भाई ये चीज़ रूबन एमिरोम को भी पता होगा कि भाई सिटी को डोमिनेट नहीं करने देना है मिडफील्ड, उनको मिडफील्ड से बिल्डअप नहीं करने देना, तो हम ये मैच जीत जाएंगे। तो सिटी भाई अपना लाइक स्ट्रॉन्ग खिलाने वाली है मेरे हिसाब से। रोड्री, राइंडर्स और बर्नार्डो सिल्वा मिड में खेलने चाहिए भाई। बैकलाइन हमारी होगी भाई, एत नूरी लेफ्ट साइड खेल रहा है, स्टोन्स और रूबन डियाज एज अ सेंटर बैक खेलने वाले हैं, जो मेरा मानना है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैं राइट बैक खिलाने वाला हूँ नूनियस को। मुझे पता है भाई नूनियस बहुत खराब खेल रहा है, लाइक हम जानते हैं भाई नूनियस राइट बैक खेलता है तो क्या चीजें होती हैं। बट भाई खिलाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन इतने नहीं है पेप गुआर्डियोला के पास, क्योंकि उसको बेंच पे भी देखना है। अगर तुम सब बंदों को लाइक तुम पहले ही लेके आ जा रहे हो तो तुम फिर लाइक फटीक हो जाता है भाई, है ना। जैसे पहले मिनट में खेलते सेम इंटेंसिटी के साथ भाई 90 मिनट तक नहीं खेल पाएंगे, हर एक प्लेयर तो नहीं खेल पाएगा, है ना। तो वहां पे तुम्हें चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपना बेंच भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा भाई। तो यहीं पे भाई मेरे हिसाब से ये लाइनअप होना चाहिए मैनचेस्टर सिटी का। बाकी अब भाई पेप गार्डियोला का तुम्हें पता ही है, मास्टरमाइंड है वो भाई, 3 एट द बैक खिला दे भाई, कुछ नहीं पता भाई उसका, 3 एट बैक खिला दे भाई वो, है ना। तो वो पेप गार्डियोला जाने, हमारा काम था प्रिडिक्शंस देना, अपना लाइक एक व्यू देना भाई कि लाइक हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, वो मैंने तुम्हें बताया है। मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ भाई, यूनाइटेड को अगर जीतना है, यूनाइटेड अगर जीतना चाहती है, अगर यूनाइटेड ने सिटी को बिल्डअप नहीं करने दिया ढंग से, है ना, उनका मिडफील्ड को लाइक भाई पूरा एकदम ऐसे लॉक करके रख दिया, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड ये मैच जीत जाएगी इजीली भाई। कि लाइक पिछले मैचेस में हम देखते, पिछले मैचेस में क्या भाई हर साल से देखते आ रहे हैं, है ना। मिडफील्ड लाइक एक कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनचेस्टर सिटी के गेम प्ले में। तुम उसको डोमिनेट करो, तुम जीत रहे हो, सीधी बात है भाई।
बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है ये मेरे हिसाब से। गोल्स पड़ेंगे भाई, हम ये नहीं सोच सकते 1-1 होगा, 1-0 होगा या फिर 0-0, तो हम लाइक सोचो ही मत भाई। ये गुनाह है भाई ये सब चीज़ें सोचना कि ऐसे बड़े मैच में 1-0, 2-0, लाइक 2-0 हो सकता है, 1-0, 1-1 ये सब होने वाला है। बिल्कुल नहीं भाई। बैठो अपनी पेटियां ऐसे बांध के बैठना भाई कुर्सी पकड़ के। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। डोनारुमा भैया होंगे भाई हमारे गोल में, तो देखते हैं क्या होता है। पेप ने भाई वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया उस पे, 2 शब्द बोल के कि लोंडा लंबा खंबा है भाई, लुक लाइक अ जाइंट, ये वो भांग भोसड़ा। तो भाई चीजें तो होंगी, मजा तो आने वाला है भाई। मेरी प्रिडिक्शन जो होने वाली है, मैं कहीं ना कहीं इस मैच में यूनाइटेड को जिता रहा हूँ भाई। मेरी जो प्रिडिक्शन होने वाली है वो है भाई 3-2, 3-2 से यूनाइटेड ये मैच जीत रही है भाई। अब भाई देखते हैं क्या होता है लोंडो। इसी के साथ भाई आज का प्रीव्यू हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर यहाँ तक आ चुके हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आते रहना भाई। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।